नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज करेंगे हम जीके का मॉक टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेबिट और क्रेडिट की दृश्य और अदृश्य मदें डैश हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा है? ये है भुगतान देय का। जो क्रेडिट और डेबिट की दृश्य और अदृश्य जो मदें होती हैं वो भुगतान देय का हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के पहले शासक कौन थे? तो पाल वंश के जो पहले शासक थे वो थे गोपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था? तो किसने किया था? ये किया था वीपी वाडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो ये घूम लेती है 15 डिग्री। जो पृथ्वी है वो एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? ये घूम लेती है 15 डिग्री। और कैसे घूमती है ये इसकी क्लास डिटेल में है, तो आप इसे देख सकते हैं डिटेल में कि कैसे घूमती है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो ये करती है उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसकी जो बाउंड्री है वो सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है। 8 राज्यों के साथ जो उत्तर प्रदेश है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ओडिसी की नृत्यांगना नहीं है? तो ये है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी जो कृष्णमूर्ति हैं वो ओडिसी की नृत्यांगना ना होकर वो किसकी है? वो भरतनाट्यम की हैं। और भरतनाट्यम कहाँ का वो नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? भरतनाट्यम। और जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं वो भरतनाट्यम की ही क्या है? नृत्यांगना है। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1916 में। नेक्स्ट है, भारत चीन और बाद में भारत पाकिस्तान। ये है भारत और चीन के युद्ध के बाद, भारत और चीन के बाद ने युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान, भारत चीन बाद में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण नहीं, ये ऐसे है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान, ये ऐसे भारत चीन और भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी? तो ये रही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। पर भारत चीन और भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो कौन सी योजना थी जो विफल हो गई थी, सफल नहीं हुई थी? ये थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, 1930 और 1931 में बहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो किस में किया था? ये किया था गया में। गया वही जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और उनको ज्ञान की प्राप्ति गया में ही हुई थी, वट वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये है संघाई। जो संघाई है वो जनसंख्या की दृष्टि से चीन का क्या है? सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट है, रासायनिक सूत्र में धातु आयन तथा अधातु आयन का स्थान क्या होता है? तो ये होता है कि पहले स्थान पर क्या होती है? पहले स्थान पर धातु आयन और दूसरे स्थान पर क्या होता है? अधातु आयन होता है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस के कारण चूने का पानी सफेद हो जाता है? तो कौन सी गैस के कारण होता है? ये होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होगा? एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसको सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया था? तो वो कौन होगा उनके अनुसार? भारत के नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक होते हैं वो सबसे ही इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया हुआ है? तो कौन से में?
15 में, भाग नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, चुनावों के बारे में जानकारी दी हुई है। तंत्रिका कोशिका के निम्नलिखित में से किस भाग में सूचना रासायनिक रूप में संवहित होती है? द्रुमिका, कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष, कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि डेंड्राइट जो तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट भाग होता है उसमें क्या है, सूचना रासायनिक रूप में संवहित होती है। तो इस क्वेश्चन इसमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है। नेक्स्ट है, पादपों में वाष्प उत्सर्जन निम्नलिखित में से किसमें सहायता करता है? जो वाष्प उत्सर्जन होता है वो किसमें सहायता करता है? जल का अवशोषण, ऊपरी मुखी गति, जल में अवशोषण, अवशोषित खनिजों की ऊपरी गति, तापमान का नियम, सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें क्या है, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, साउथ एशियन कोलिजन ऑन चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो ये है 4.5 करोड़। नेक्स्ट है, साहित्य विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? तो ये होता है उज्बेकिस्तान में। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? ये होता है साहित्य, जो कि कहाँ पर पैदा होता है? उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है, वायु के वेग की माप करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? जिससे हम वायु का वेग मापते हैं उसको कहते हैं हम एनोमीटर। ओडोमीटर मापते हैं हम स्पीड को। ओडोमीटर से किसको मापते हैं? स्पीड को मापते हैं। बैरोमीटर से हम वायु के दाब को मापते हैं। अगर वायु का वेग मापें तो एनीमोमीटर, और अगर वायु का दाब मापें तो बैरोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? तो ये है गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। ये जो उच्च न्यायालय है ये एक से अधिक राज्यों के लिए है। तो ये थे आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहना। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।